हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने सर नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सेट 1, सेट 2 और सेट 3 तीनों सेट को एक साथ डिस्कस कर लूंगा, जहां पे मैं आपको बताऊंगा आपने राइट आंसर कौन सा लगाया था। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। अभी पोल साइंस और आपका हिस्ट्री दोनों एग्जाम आपके रह रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहले हम सेट को डिस्कस कर लेते हैं। पहला आपको देखिए, आपका ऐच्छिक का था 3 आवर्स आपको दिए जाते हैं, 80 मार्क्स आपके मैक्सिमम में। अब यहां पर आपको इस पैसेज को पढ़ना होता है। मैं कहता हूं पैसेज को मत पढ़ो, पैसेज को सबसे पहले नहीं पढ़ना होता, आपने सीधा क्वेश्चन को पढ़ना होता है, फिर पैसेज को जाना होता है। पहला क्वेश्चन आपका था कि वर्ष 2024 का आपका पृथ्वी दिवस का केंद्रित किस पे था। इसमें आंसर अगर आपने पृथ्वी लगाया है तो बिल्कुल सही आपका है, ए ऑप्शन सही रहेगा। सेकंड, गद्यांश में सभी लोग जाग जाएं से क्या आशय है, पृथ्वी की रक्षा के प्रति सचेत हो जाए। अगर आपने ए लगाया इसका भी तो भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपका था कि पृथ्वी की मां से तुलना की गई, क्योंकि वो आपका पालन पोषण का उसमें गुण जो होता है उसके कारण उसकी तुलना मां से की गई है। गांधी जी के क्या विचार है, देखो गांधी जी के विचार आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि गांधी जी का मानना था कि भाई साहब पृथ्वी आसपास के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन और लोभ आपका पूर्ति लायक नहीं है। इसमें आपको लोभ नहीं पूरा करना, बस अपनी चीजों को पूरा करना है। उसके बाद बढ़ती आबादी दुष्परिणाम क्या है, तो आप बना सकते हो, लगातार संसाधनों में कमी आ रही है, पर्यावरण आपका खराब हो रहा है, प्रदूषण आपका हो रहा है। गैर नवीनीकरण और नवीनीकरण में अंतर आपको देना था, तो यहां पे आप उदाहरण दे सकते थे। ये आपके जो उदाहरण है ये रहा आपका गैर नवीनीकरण का आपका रहा, और नवीनीकरण आपके उदाहरण जो कि बार बार आपके लाए जा सकते हैं, गैर नवीनीकरण वापस नहीं लाए जा सकते। उसके बाद क्वेश्चन आपका था कि पृथ्वी की रक्षा के लिए मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है। भाई साहब आने वाले जो भावी पीढ़ी है उनके लिए भी आपको बचाना बहुत जरूरी, ताकि उनको भी संसाधन मिल सके और साथ ही मानव के अस्तित्व पर खतरा ना हो, पृथ्वी के अस्तित्व पर खतरा ना हो, इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लिख सकते थे, आंसर यही था। अब देखिए काव्यांश आपको पढ़ना था, इसको सेम नहीं पढ़ना, सीधा आप क्वेश्चन में जाओ फिर काव्यांश को पढ़ो। पहला क्वेश्चन है, धसती ही जा रही पृथ्वी में बड़ों बड़ों की हस्ती। इसमें दो आपको थोड़ा सा डाउट हुआ होगा, एक तो आपका पृथ्वी में बड़े बड़े लोग समा जा रहे हैं और एक शक्तिशाली को अर्ध, जो इसके अनुसार अगर हम देखा जाए तो सबने जो डी ऑप्शन आपका है, डी ऑप्शन ज्यादा आपका सही है, तो डी ऑप्शन आपको लगाना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका इसमें है, शक्तिहीन का आश्रय आपका क्या हश्र होता है। शक्तिहीन का क्या हश्र होता है, उसका अस्तित्व ही खत्म होता, क्या हो जाता है, अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। और तीसरा क्वेश्चन, कविता के केंद्र भाव में क्या है, तो आपका पहला संसार जीने के लिए शक्तिशाली बनना पड़ेगा, और सेकंड हार मानने वालों की मातृभूमि मरण भूमि मतलब मरने के ही समान है। तो आपने अगर सी लगाया है, पहला और दूसरा दोनों तो बिल्कुल सही है। विद्रोही एक प्रकार से कवि किसको, ये विद्रोही कौन है, विद्रोही कवि है, स्वयं को इसलिए मानते हैं क्योंकि हार नहीं मानते हैं, चीजों को लेकर संघर्ष करते हैं, ये आपको लिखना था। काव्यांश में सीख यही मिलती है कि आप अगर मेहनत करते रहते, संघर्ष करते रहते हैं, तो सफलता या चीजें आपको तभी मिल सकती हैं। गुरु गर्जना वाले बादलों का वृक्षों के मस्तक का अभिषेक करना का क्या दर्शाता है, मतलब जो संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको सफलता जरूर मिलती है। अगर आपने यही लिखा है तो बिल्कुल सही है। उसके सेट में जो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको अटेम्प्ट किया है तो तीसरे सेट में भी सेम है, बस ऊपर नीचे देखो, ये जो चित्र वाला है आपका ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा और नीचे वाला आपका ऊपर हो जाएगा, ज्यादा कुछ खास अंतर नहीं है। देखो इन चीजों में कोई खास अंतर आपका नहीं देखने को मिलेगा। सारे आंसर आपके ये रहे, खोजी परत तो खोजी वाला आपका थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहां पर आपका बीट आ गया है और डेप्थ आपका हो गया, दृश्य श्रव्य आपका हो गया है। ये सारे देखिए, यहां पे बीट वाला यहां है, ये यहां है। आंसर देखिए क्या है आपका, बीट एक ऐसी आपके क्षेत्र विषय या किसी क्षेत्र विशेष पर जब आप रिपोर्ट लिखते हैं उसे बीट पत्रकारिता कहते हैं। ये आपको राजनीतिक खेल या व्यापार में हो सकता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें ऊपर क्या था, जनसंचार के माध्यम आपस में प्रतिद्वंदी, बिल्कुल सही बात है। इंटरनेट हो अखबार हो आपस में प्रतिद्वंदी नहीं है, ये आपके सारे के सारे ही आप कह सकते हैं जनसंचार का माध्यम है जो बेहतर तरीके से लोगों को जागरूक करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, पत्रकारिता की भाषा मुखड़ा किसे कहते हैं, तो समाचार का पहला पैराग्राफ जिसे हम समाचार शुरू होता है उसे हम मुखड़ा कहते हैं, जहां सूचनाएं आपकी लिखी होती हैं। बस यही आंसर आपका है, ऊपर नीचे कर दिया, बाकी सारा सेम है। अब ये नीचे वाला देखो, यहां पर ऊपर है, क्या क्वेश्चन है यहां पर, क्वेश्चन आप समाचार पत्र पत्रिका के विषय में जानकारी आपकी क्यों शामिल की जाती थी, यहां पे आंसर आपका ये रहा, ये आपका आंसर है। जो आपका पत्र पत्रिकाएं हैं, आपके समाचार, आपके जो हैं चीजें हैं, इसमें किसी क्षेत्र विशेष की जानकारी शामिल करने का मतलब ये ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, ये सारा आपका माध्यम हो सकता है। दृश्य श्रव्य क्यों ज्यादा आपका बढ़िया है, तो आप बता सकते हैं दृश्य श्रव्य जो माध्यम है इसलिए बेहतर है क्योंकि यह ज्यादा आकर्षित कर पाता है, ज्यादा लोगों को खींच पाता है। खोजी परख, खोजी रिपोर्ट क्या है, देखो यहां पर खोजी जो आपकी रिपोर्ट है ये अगले पैसेज पे है, लेकिन मैं आपको आंसर यही बता देता हूं। जो खोजी परत आपकी पत्रकारिता ये वाला आपका है, इसमें कहा जाता है कि आपका जो रिपोर्टर है
पत्रकार है, किसी विशेष मुद्दे पर आपकी चर्चा करता है, उसको रखता है और आगे चल के आंसर आपका मतलब जो चीजें हैं उसको बाहर निकाल के लाता है। जैसे कोई भ्रष्टाचार है, कोई चीज चल रही है, उसको बाहर निकाल के लाता है, उसी खोजी परत पत्रकारिता कहते हैं। ये आपका सेट 1 है। उसके बाद सेट 1 में देखिए आपने, अगर ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन था, 7 नंबर क्वेश्चन में आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपने अगर डी लगाया है बिल्कुल सही है। दूसरे में आपने कृपा पूर्ण राम का बताया है। तीसरे में आपने अगर डी लगाया है 7 नंबर क्वेश्चन में, और चौथे का आपने अगर सी लगाया है, और पांचवे का ए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। काव्यांश को करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है, आप इसको पढ़ना था और देवसेना के बारे में या किस तरीके से चीजों को बताया था उसको आपको बताना था। ये आपका प्रसंग है, सा प्रसंग आपको पता ही होगा। सबसे पहले आपका जिस प्रकार से प्रसंग है, फिर संदर्भ है, ठीक है, प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष, या फिर आप संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। 4 ऑप्शन होते हैं, इसको करना होता है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए यहां पर आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका डी ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन, उसका भी डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 का थर्ड, उसका ए ऑप्शन है। और काव्यांश में अवस्था का मतलब यहां आयु है। और क्वेश्चन नंबर 5 का आपका डी है। ये आपके सारे के सारे जो पैसेजेस थे, सारी चीजें थी, ये आपके क्वेश्चन नंबर, आपका पैसेज नंबर, आपका जो पहला सेट था उसमें ये आपके आंसर रहे हैं। सेट नंबर अगर हम 2 की बात करते हैं तो सेट नंबर आपका जो 2 है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आगे पीछे आपके कर दिए गए, कोई खास अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने ये वाली देख ली है वीडियो तो बिल्कुल मतलब इसमें काफी है। बाकी देखिए सेट नंबर आपका ये 2 रहा। सेट नंबर 2 पे देखिए यहां पर थोड़ा काव्यांश पहले कर दिया तो इसका आंसर देखिए शक्तिशाली का पतन। उसके बाद देखिए यहां पर सेकंड क्वेश्चन आपका है शक्तिहीन का हश्र मतलब अस्तित्व नष्ट होना। और फर्स्ट और थर्ड आपका, उसके बाद सेम वही क्वेश्चंस हैं जो आपके बताए गए। कभी विद्रोही स्वयं को मानता है क्योंकि वो हारता नहीं, चीजों को करता है। काव्यांश से सीख यही मिलती है कि आपको संघर्ष करते रहना पड़ेगा, मेहनत करते रहनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और गुरु गर्जना से मतलब यही है कि भाई साहब जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो व्यक्ति मेहनत करता है वो ही सफलता पाता है। जैसे आपकी वर्षा आपकी धरती पर उपजाती है, संघर्ष करती है, वैसे मनुष्य जो संघर्ष करता है वो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। ये आंसर आपको लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए पैसेज आपका है, यहां पर पैसेज आपका सेकंड है। जो पैसेज सेकंड है आपको उसमें आंसर पहले का लगाना था, सेम वही आगे पीछे कर दिया थोड़ा सा। तो पृथ्वी है, फिर इसका आपका पृथ्वी के प्रति सचेत है, मां से तुलना मतलब पालन पोषण के आधार पे है, गांधी जी का दृष्टिकोण आपको मैंने बताया था, तो वो सेम वही आंसर रहेगा। क्वेश्चंस में कोई खास अंतर नहीं आने वाला, बस पैसेजेस आप देख लो बार बार, ये क्वेश्चंस आपके रहने वाले थे। इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आपका आया था, सेम आपका आंसर मैंने पिछले पेपर में बताया। सेम वही राम जी का थोड़ा आगे पीछे कर दिया। बाकी आंसर देखिए इसका आपका है राम उन्हें क्षमा कर देंगे, मतलब आपका डी ऑप्शन। लेकिन मन नहीं तोड़ेंगे ये भी ठीक, लेकिन क्षमा कर देंगे, डी ऑप्शन। कृपापूर्ण, ठीक है। उसके बाद आपका यहां पर डी, दोनों सही है। बाद में आपका गांधी जी का मतलब जो या अपराधी के प्रति भी क्रोध नहीं करते, सी। और यहां पर ए, ये सारा का सारा आपका आंसर है। बाद में ये पैसेज था, इसको पढ़ना था। इसमें आपका पहले का हिंदी और फारसी का उक्तियों का ज्ञान था। दूसरा साहित्य और परिवेश का परिपूर्ण उन्हें ज्ञान था। तीसरा पिता द्वारा जो आपका ये आपका चित्ताकर्षक ढंग से नाटकों को सुनाया जाना। और चौथा आपका यहां पर आयु है। पांचवा आपका अभिकथन कारण, दोनों सही है। ये आपके क्वेश्चंस थे, कोई खास अंतर दोनों में नहीं था। अब हम लोग सेट नंबर आपके 3 की बात कर लेते हैं, जो आपका सेट 3 है। देखिए सेट 3 आपका है जिसमें आंसर हमने लिख दिया था सारा का सारा, तो सेट 3 आपका ये रहा। और सेट 3 में सेम आपको पैसेजेस को पढ़ना नहीं था, सबसे पहले आपको जाना था। आंसर आपका पर्यावरण है यहाँ। उसके बाद पृथ्वी की रक्षा के प्रति सचेत, आपको सेम अगर आपने लगाया बिल्कुल सही है। उसके बाद यहां पर पालन पोषण है, गांधी जी के विचार। मैंने आपको बताया कि गांधी जी चाहते थे भाई साहब कि यहां पर आपको ये पृथ्वी को बचाए रखना है और उसको खराब नहीं करना है। फिर हम लोग बात की थी कि आप अगला क्वेश्चन इसमें कौन सा था, तो बढ़ती आपकी जो भी आबादी है उससे पर्यावरण को हानि होगी, बड़े स्तर पे वो संसाधनों का दोहन होगा। ये सारे पॉइंट्स आपको बना के लिखने थे। मनुष्य अभी अच्छी आपका सचेत रहेगा तो अच्छे से यूज करेगा और आने वाली भावी पीढ़ी के अवसरों को सीमित नहीं करेगा। फिर आपका यहां पर आया काव्यांश। काव्यांश में पहला आपका जो है वो है शक्तिशाली जो लोग हैं वो आपके निश्चित है, पतन आपका डी ऑप्शन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर है सेकंड का आपका अस्तित्व का नष्ट हो जाना। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका यहां पर है सी, ठीक है, सी। उसके बाद देखिए विद्रोही कौन है, कवि स्वयं को मानते हैं क्योंकि वह संघर्ष और आत्मनिर्भरता के विश्वास रखते हैं। अगला है काव्यांश सीख क्या है, जीवन में संघर्ष आवश्यक है। और तीसरा देखिए यहां पर दृढ़ संकल्प और संघर्ष प्रतीक है आपका। जैसे जैसे आपका वर्षा है धरती को उपजाऊ बनाता है, वैसे संघर्षशील मेहनती जो आदमी है वो सफलता प्राप्त करता है। यही आपको लिखना था। उसके बाद देखिए यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर आपका यहां थर्ड है जिसमें भावनाओं और ये क्वेश्चन है चित्र
कला और संगीत कला, नृत्य कला की कविता लेखन की कला सिखाई क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि भाई साहब इसमें भावनाओं को सिखाया जाता है। भावना आपको थोड़ी कोई सिखाएगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा। अनुभव होती, भाषा की जटिलता होती, इसीलिए आप जो कविता है वो नहीं सीख सकते, लेकिन चित्रकला, संगीत कला और नृत्य सीख सकते हैं। अगला है नाटक के मंच हमेशा वर्तमान में क्यों लिखे जाते हैं? क्योंकि नाटक का जो मंच होता है वो घटित होने वाली घटनाओं का जीवंत आपका प्रवेश देता है। जैसे उदाहरण है, राम प्रवेश करते हैं, मतलब कर रहे हैं, लोग देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। इस आधार पे आपको ऐसा ही लिखने की कोशिश करना था। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि कहानी में पात्रों के चरित्र चित्रण का सबसे अधिक प्रभावशाली तरीका कौन सा था? उनके व्यवहार, संवाद और विचार के माध्यम में। यहां देखिए आपका समाचार का पहला पैराग्राफ, जहां से समाचार शुरू होता है, ये आपका समाचार की गुणवत्ता, तथ्य और सूचनाओं को लिखा जाता है। उसके बाद अखबार में आपसी प्रतिद्वंदता नहीं होती, इसके पूरक बिल्कुल सही बात है। रेडियो हो, चाहे आपका अखबार हो, इंटरनेट हो, सभी आपकी सूचनाएं देते हैं और सभी एक दूसरे को पूरा करते हैं। इसके माध्यम से जनता जो है जागरूक हो पाती है। बीट क्या एक प्रकार की विशेष पत्रकारिता है जिसपे आपको ध्यान दिया जाता है, जिसमें आपको नियमित रूप से अखबार इकट्ठा करता है। जैसे राजनीति पर, खेल पर, व्यापार, किसी भी मुद्दे पर आपको अखबार लिखा जा सकता है। अगला देखिए यहां पर आपका है कि समाचार पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों और क्षेत्रों से संबंधित जानकारी क्यों शामिल किया जाता है? पाठकों को व्यापक ज्ञान और समूह प्रदान करने के लिए और उनकी दुनिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए, जागरूक नागरिक बनाने के लिए। अगला दृश्य श्रव्य माध्यम तुलना में मुद्रित माध्यम पाठकों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है? अधिक रोचक व दर्शकों को अधिक आकर्षित आपका सफल रहता है। ठीक है। अगला खोजी पत्रकारिता, जहां पे भ्रष्टाचार या अनियमितताओं को उजागर करने के लिए खोज की जाती है, तथ्यों को उजागर किया जाता है, बहुत ज्यादा जांच पड़ताल की जाती है। ये पॉइंट आपको लिखना था। बाकी आपको बनाने वाले क्वेश्चन आपको इसको बनाया होगा। उसके बाद देखिए काव्यांश को पढ़ना था, फिर आपको आंसर लिखना था। काव्यांश में आपका कबहू न मल, इसमें आपका कबहू जो भी आपका है, कबहू न कीना मोर मन भंग, मेरे भंग को कभी आपने भंग नहीं किया है, मतलब आपके भरत कह रहे राम के लिए, तो आपका यहां पर जो ऑप्शन रहेगा वो आपका है डी। ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ दोनों। राम की प्रकृति पर्यावरण आपका जो वर्णन किया गया वो किस चीज में है? तो कृपापूर्ण है, कृपा करते हैं लोगों पर। और यहां पर भरत ने राम के सम्मुख कभी मुंह नहीं खोला, बिल्कुल। शिष्टाचार की परंपरा यही है कि बड़ों के सामने विनम्रता से व्यवहार करना, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आपका इसमें रहेगा। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि राम ने भरत के स्वभाव की किस विशेषता को उल्लेख किया? यहाँ पर अपराधी को भी, जो अपराधी भी होता है उसको भी क्रोध नहीं करते हैं, और यहाँ पे भरत का उल्लेख किया गया है। ये पॉइंट आपको लिखना था। बाकी काव्यांश सप्रसंग व्याख्या मैंने आपको बताई, सेम चीजें होती हैं, जिसमें आपको बताना होता है प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या, विशेष, 4 प्रकार में डिवीजन होता है। फुल मार्क्स मिलते हैं अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो। ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, जिसमें आपका लेखक के ये पैसेज था आपका, इसको पढ़ के फिर आपको आंसर देना था। लेखक के पिता किस में रुचि रखते थे? तो आप हिंदी फारसी युक्तियों में। अगला आपका है गद्यांश में रामचरित मानस का उल्लेख किया गया है, तो घर के साहित्य और परिवेश में उल्लेख करने का, तो ये डी ऑप्शन इसका भी रहेगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु के संबंध में मधुर स्वभाव जागने का क्या कारण है? मतलब तो इसमें आपको बताना है कि पिता द्वारा जो है बहुत अच्छे तरीके से कवि नाटकों को सुनाया जाना, और इसमें आपका जो अवस्था है उसमें आयु का उल्लेख है, और ये कथन कारण दोनों की व्याख्या करता है 5वां। तो ये आपके सारा का सारा पेपर था, बहुत अच्छे से आपका गया होगा। अब हम नेक्स्ट पेपर की तैयारी करेंगे जो आपका पोल साइंस है, हिस्ट्री है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। एक साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।